युद्धविनाट भारत और F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट डील कितनी करीब नाहन। भूमिका भारत के लिए F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। ये दोनों अपडेट्स ये दिखाती हैं कि इंडिया और F-35 के बीच की दूरियां कम हो रही हैं। अगर ये डील होती है तो इंडियन एयरफोर्स IAF की शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन क्या भारत इस फाइटर जेट को खरीदेगा? क्या लॉकहीड मार्टिन का प्रपोजल सही है? आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं। चर्चा पहली बड़ी खबर भारत को मिल सकता है F-35 असेंबली प्लांट। लॉकहीड मार्टिन ने एक मेजर प्रपोजल दिया है। अगर भारत एक साथ F-35A स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदता है तो इंडिया में ही इसका असेंबली प्लांट एस्टैब्लिश किया जा सकता है। F-35 असेंबली प्लांट क्या है? ये एक फाइनल असेंबली एंड चेकआउट फेको प्लांट होगा जिसमें F-35 के सभी पार्ट्स USA में बनेंगे, लेकिन उन्हें भारत में असेंबल किया जाएगा। इसका मतलब एक रोजगार के नए अवसर, हजारों टेक्निकल और इंजीनियरिंग जॉब्स मिलेंगी। दो, डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट। भारत का एरोस्पेस सेक्टर स्ट्रांग होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एडवांस्ड एविएशन टेक्नोलॉजी भारत तक पहुंचेगी। वहां किन देशों को मिला है फेको प्लांट? सिर्फ 3 देश, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इटली को ये फैक्ट्री मिली है क्योंकि उन्होंने बड़े ऑर्डर्स दिए थे। जापान 170 F-35, ऑस्ट्रेलिया 100 F-35, इटली 150 F-35। अगर भारत नशीन से 100 F-35 लेता है तो इंडिया में भी एक फेको प्लांट लग सकता है, जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा। नान दूसरी बड़ी खबर इंडियन एयरफोर्स को मिलेगी स्पेशल ब्रीफिंग। लॉकहीड मार्टिन के ऑफिशियल्स बहुत जल्द इंडिया विजिट करने वाले हैं और IAF को F-35 के बारे में डिटेल्ड ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग में क्या होगा? F-35 की कैपेबिलिटीज और ऑपरेशंस। यह इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना बेनिफिशियल होगा। दो, पायलट ट्रेनिंग। इंडियन पायलट्स जो अब तक फ्रेंच रफाल और रशियन सुखोई जेट्स उड़ा रहे हैं, उनके लिए ट्रांजिशन कितना इजी होगा। 3, टेक्निकल सपोर्ट। भारत में इसका मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन कैसे होगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील जरूरी। लॉकहीड मार्टिन ने क्लियर कर दिया है कि यह डील सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मोड में होगी। इसका मतलब है कि इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली USA गवर्नमेंट से डील करनी पड़ेगी। इसके बेनिफिट्स हैं: नो मिडलमैन, नो करप्शन, ट्रांसपेरेंट और फास्ट प्रोसेस। कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। भारत के लिए F-35 फायदे और चैलेंजेस। F-35 लेने के फायदे: सुपर एडवांस्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, रेडर से बचने की शक्ति, IAF की ताकत बढ़ेगी। पाकिस्तान और चाइना से बड़ा एडवांटेज मिलेगा। मल्टी रोल फाइटर, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सब में केपेबल इंडिया में F-35 असेंबली प्लांट लग सकता है। चैलेंजेस और दिक्कतें: बहुत महंगा डील। एक F-35 की कॉस्ट 750 से 850 करोड़ हो सकती है। हाई मेंटेनेंस, इसकी सर्विस और अपग्रेडेशन काफी महंगा है। USA पे ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा। हर अपग्रेड और स्पेयर पार्ट्स के लिए US की मदद लेनी पड़ेगी। इंडियन पायलट्स को नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे। क्या भारत F-35 खरीदेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया F-35 की डील करेगा? पॉसिबल सिनेरियोस: अगर IAF को F-35 पसंद आता है तो डील ऑलमोस्ट कंफर्म हो सकती है। अगर भारत को FACO प्लांट का ऑफर मिलता है तो ये डील और अट्रैक्टिव बनेगी। अगर MRFA प्रोजेक्ट 100 शॉर्ट फाइटर जेट डील F-35 के फेवर में जाता है तो इसके चांसेस और बढ़ सकते हैं। इंडिया क्या कर सकता है? पहले सिर्फ 6 F-35 खरीद सकता है। अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो 90 से 114 का बड़ा ऑर्डर दे सकता है। अगर भारत AMC और प्रोजेक्ट इंडिजिनस 5th जेन फाइटर पे फोकस करे तो ये डील डिले हो सकती है। इंडिया का MRFA टेंडर। इंडिया ऑलरेडी 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA डील पर काम कर रहा है। ये डील रफाले, ग्रिपिन, F-16 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए बनी है। अगर इंडिया को F-35 लेना है तो या तो MRFA कैंसिल करना पड़ेगा या फिर अलग से एक डील नेगोशिएट करनी पड़ेगी। इंडिया का डिफेंस डॉक्ट्रिन। इंडिया अब तक रशियन और फ्रेंच ओरिजिन फाइटर्स का ज्यादा यूज करता आया है।
F-35 एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है जो एकदम अलग डॉक्ट्रिन फॉलो करता है। इंडियन पायलट्स को इसके ट्रेनिंग में काफी टाइम लगेगा और यह एक ऑपरेशनल चैलेंज हो सकता है। कंक्लूजन डील कितनी करीब है? F-30 पर अब सीरियस डिस्कशन हो रहा है। IAF को जल्दी ही एक मेजर ब्रीफिंग मिलने वाली है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो डील कुछ ही महीनों में फाइनलाइज हो सकती है। आपकी राय क्या है? क्या भारत को F-35 लेना चाहिए या अपना AMCA डेवलप करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।